परमात्मने नमः। ज्ञान सागर ग्रंथमाला, ग्रंथ क्रमांक 94, जीवन विकास सूत्र, लेखिका इंदुमती कादरे जी। अनुक्रमणिका, पहला है संस्कारमय गर्भावस्था, दूसरा लालन योग्य शिशु अवस्था, तीसरा क्रियाशील बाल अवस्था, चौथा है ताड़नक्षम किशोर अवस्था, पांचवा साधनामय युवा अवस्था, छठा रसपूर्ण गृहस्थाश्रमी युवा अवस्था, सातवां पौरुषपूर्ण पौण अवस्था, आठवां परिपक्व वानप्रस्थ पौण अवस्था, नौवां रमणीय वृद्धा अवस्था। ये इसकी अनुक्रमणिका है और इसमें 9 ये अध्याय दिए हुए हैं। और इसमें पीछे लिखा है, एक जन्म से 5 वर्ष की अवस्था शिशु अवस्था कही जाती है। यह चरित्र निर्माण के लिए उत्तम अवस्था है। यह अवस्था सुरक्षा, सम्मान और व्यक्तित्व के स्वीकार की अपेक्षा करने वाली अवस्था है। पंच महाभूतों के साथ, प्राणियों के साथ, वृक्ष वनस्पतियों के साथ आत्मीय संबंध निर्माण हो सके, घर और संस्कृति के साथ संबंध जुड़ सके, हमारे सांस्कृतिक पूर्वजों से प्रेरणा प्राप्त हो सके, ऐसे गीत, खेल, कहानी तथा क्रियाकलाप विकास के उत्तम साधन है। सात्विक मधुर आहार, मात्र हस्त से भोजन, सूती वस्त्र, लकड़ी के प्राकृतिक रंगों वाले खिलौने विकास के लिए सहायक होते हैं। इस अवस्था में लाड़ प्यार युक्त व्यवहार, कड़ाई का संपूर्ण अभाव, शिशु की हर इच्छा की पूर्ति, सदैव शुभ आनंदमय परिवार का वातावरण विकास के उत्तम कारक हैं। इसी के लिए उसे लालन योग्य शिशु अवस्था कहा गया है। एक इसमें पीछे लेखक परिचय भी दिया गया है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। लेखक परिचय, नाम इंदुमती कादरे जी, अहमदाबाद। आयु है उनकी, जब ये थी उस समय की होगी 73 वर्ष। शिक्षा कर्म क्या है उनकी, कर्म से और स्वभाव से शिक्षक हैं। संप्रति है कुलपति पुरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात की। रुचि है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, भाषण, लेखन में निरंतर कार्यरत, भारत भर में इस हेतु से प्रवास। कर्तृत्व, महाविद्यालय में 15 वर्षों तक शिक्षक का दायित्व संभाला। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में कार्य किया। पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहने के बाद अपने अनुभव के आधार पर वर्तमान में पुनरुत्थान विद्यापीठ के कुलपति का दायित्व निर्वहन कर रही हैं। उपलब्धि, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों और संगठनों द्वारा शिक्षा के सेवा हेतु पुरस्कार प्राप्त हैं। ज्ञान सागर महाप्रकल्प के अध्यक्ष का दायित्व भी निभा रहे हैं। इति शुभम।